हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पारस पटेल और आप सभी का कैट पर में हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पाइथन में सेट डेटा टाइप क्या होता है। गाइस, एक और बात बता देता हूं कि मैंने है ना कोडिंग की प्रैक्टिस की सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो वहां पे जाके आप कोडिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो इसके साथ साथ, तो बहुत ही आपको फायदा रहेगा। और गाइस, डेली अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं एंड कोड लाइक अ प्रो। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन में सेट डेटा टाइप क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। देखो, अमंग ऑल द पाइथन डेटा टाइप्स द सेट इज वन विथ सपोर्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस एक्सेट्रा। गाइस, आपने मैथ में पढ़ा होगा सेट, तो उसमें आप क्या करते होगे, वेन डायग्राम बना के यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड किया होगा। सेम वही चीज हम पाइथन में सेट बना के कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं तो एग्जांपल करके मैं आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, अ सेट इज एन अनऑर्डर कलेक्शन। अभी मैं आपको समझाता हूं, जब आप लिस्ट बनाते थे ना, तो लिस्ट कैसे स्टोर होता है। तो मान लो ये मैंने लिस्ट बनाया, तो ये 1 है ना 0 पे ही स्टोर होगा, 2 1 पे और 3 2 पे। तो इसकी है ना इंडेक्स होती थी, वो इंडेक्स पे ही सारी चीजें स्टोर होती थी और इसमें हम इंडेक्सिंग कर पाते थे। बट सेट में ऐसा नहीं होता है। सेट में मान लो ऐसे 1 2 3 आप इंक्लूड करते हो ना, तो कहीं पे भी स्टोर होते हैं, उसकी कोई ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अभी यहाँ पे लिखा है यूनिक होता है। अभी आप है ना सेट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर आप सेट में डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सारे एलिमेंट्स कैसे हो गए, यूनिक हो गए। एंड यहाँ पे लिखा है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट ही आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे होगा करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और सेट बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है वाई नीड अ सेट। सेट क्यों ज़रूरी है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यूनिक, जो चीज़ें यूनिक रहती है उसके लिए हमें सेट बनाना चाहिए। मान लो फ़ोन नंबर कैसे है, सारे यूनिक है। फिर आपका जनरल रजिस्ट्रेशन नंबर सारे यूनिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम सेट बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि पाइथन सेट आर हाईली यूजफुल टू इफिशिएंटली रिमूव डुप्लीकेट्स। अब डुप्लीकेट रिमूव करने हो आपको कोई भी चीज़ में से, तो आप सेट बना सकते हो। और मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए भी आप यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ये सब परफॉर्म करने के लिए आप सेट का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, द मैकेनिज्म यूज्ड हियर इज बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर नोन एज अ हैश टेबल। अब ये हैश टेबल आपके लिए नया होगा, ये डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है। तो मैं जब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सीरीज स्टार्ट करूंगा उसमें ये पूरा टॉपिक कवर करूंगा। बट यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेके आपको हैश टेबल क्या होता है, सेट में वैल्यू कैसे स्टोर होती है, वो आपको मैं समझाता हूँ। देखो गाइस, अभी मैं ना एक 7 साइज का एक टेबल बनाता हूँ, हैश टेबल, और उसमें हम वैल्यू इंक्लूड करते हैं 11 15 9 एंड 7। अभी गाइस समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देखो एक बार कोशिश करो समझने की। और देखो 7 साइज का मैं ऐसे हैश टेबल बनाता हूँ ना, तो ऐसे एक टेबल बनता है, वो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 एंड एक बना देते हैं 6। अब जब आप सेट में कोई भी वैल्यू इंक्लूड करते हो ना, तो वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे एक हैश फंक्शन होता है। हैश फंक्शन, जो भी आप वैल्यू डालते हो ना सेट में इंक्लूड करते हो, मान लो 11 इंक्लूड करते हो ना, तो वो हैश फंक्शन के से पास होती है। और हैश फंक्शन से है ना इंडेक्स कैलकुलेट होती है, इंडेक्स कैलकुलेट होती है, वो इंडेक्स पे आपके वैल्यू स्टोर हो जाती है। अब वो कैसे होती है एक बार करके देखते तो ज़्यादा समझ में। मान लो इसकी साइज क्या है, 7 है, और हमने पहला वैल्यू डाला 11, तो अब हैश फंक्शन क्या करेगा, 11 मोड 7 करेगा। अब ये मोड क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मोड मतलब रिमाइंडर। मान लो 11 को आप 7 से डिवाइड करते हो, तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पे कितने बचते हैं, 3। तो ये जो 3 मिला ना, तो ये इसको बोलते हैं मॉड्यूलो। तो ये हमारी इंडेक्स है, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 पे हमारा क्या हो जाएगा, 11 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं 15। तो 15 का फिर से ऐसे हैश फंक्शन में से पास होगा,
तो 15 मॉड्यूलो 7, तो 7 2 जा 14, तो 1 मिलेगा, तो 1 पे हमारा 15 स्टोर हो जाएगा। तो वैसे ही सेम चीज़ 9 पे होगी, तो 9 मॉड्यूलो 7, तो 7 + 2 9, तो 2 पे हमारा 9 स्टोर हो जाएगा। और 7 mod 7 कितना हो जाएगा 0, तो 0 पे हमारा क्या हो जाएगा 7। तो ऐसे है ना सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, समझ में आया इतना। तो ऐसे हैश फंक्शन क्रिएट होता है हर एक सेट के लिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। गाइस अभी देखते हैं कि हम सेट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए ना पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन होता है सेट, उससे आप इजीली सेट को क्रिएट करते हो। कैसे करते हैं एक बार एग्जांपल करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो गाइस अभी सेट बना के देखते हैं। तो मैंने एस बना दिया सेट का और यहाँ पे सिर्फ ब्रेसिस लगा दिए और अभी टाइप मैंने कर दिया एस, तो अभी आया डिक्शनरी। तो आप बोलोगे सर हम ब्रेसिस का यूज नहीं कर सकते सेट में? कर सकते, बट एम्प्टी सेट बनाने के लिए ब्रेसिस का यूज नहीं कर सकते। अगर गाइस आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो एस लिख के सेट लिखना है इनबिल्ट फंक्शन और ऐसे ब्रैकेट लगा देने हैं। अभी आप टाइप चेक करो सेट का, तो क्या आएगा एस का सेट आया। तो एम्प्टी सेट बनाना है तब ध्यान में रखना है। तो ये ऐसे एम्प्टी बनाओगे कर्ली ब्रेसिस क्लिक करके तो वो डिक्शनरी बनेगा, और सेट ऐसे इनबिल्ट फंक्शन का यूज करोगे तो ऐसे सेट बनेगा। तो अभी एक बार सेट बना के देखते हैं। अब सेट बनाने के लिए 2 मेथड है। तो पहली सेट इनबिल्ट मेथड से आप कोई भी सेट बना सकते हो। कोडिंग कैट पर लिखा मैंने मान लो, तो देखो अभी सेट बन जाएगा पूरा। तो इसमें 2 बार जो चीज़ें इंक्लूड हो गए वो रिमूव हो जाएगी। मान लो यहाँ पे कोई चीज़ 2 बार इंक्लूड हुई नहीं हुई, तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे हमारा मिल गया सेट। अभी यहाँ पे हमें मान लो ऐसे बनाना है सेट, तो वैसे भी बना सकते हैं कर्ली ब्रेसिस का यूज़ करके। यहाँ पे मान लो 3 मैंने 2 बार ऐड किया, देखना। तो यहाँ पे सेट हमारा क्या मिला, डुप्लीकेट रिमूव हो गया, ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है। ठीक है, अभी सेट की कुछ फंक्शंस भी है, तो वो कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो सेट में ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि सेट क्या है म्यूटेबल है। म्यूटेबल है तो हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मान लो फॉर ऐड करना है, तो फॉर कैसे ऐड करेंगे, ऐड कर दिया तो ऐड हो गया। ठीक है, सिंपल। अब रिमूव करना है मुझे, तो रिमूव कर दिया मैंने, तो रिमूव हो गया, सिंपल। अभी मान लो ये सेम चीज़ मैं दूसरी बार कर रहा हूँ, देखो अब फॉर है नहीं, सेट में फॉर है नहीं, बट मैं रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा की एरर। तो उसके लिए ना एक दूसरा फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, डिस्कार्ड फंक्शन है। तो अगर मान लो यहाँ पे फॉर लिखता हूँ तो कोई एरर नहीं आएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस था रिमूव एंड डिस्कार्ड में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ थी, तो मैंने बता दी। अब अपडेट भी आप कर सकते हो, अपडेट करना है तो कर सकते हो। पूरा लिस्ट मान लो ऐसे डालना है 4 5 एंड 6, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो देखो पूरा अपडेट हो गया। तो ऐसे ऐड है, रिमूव है, डिस्कार्ड है, अपडेट है, फिर पॉप मेथड है। मान लो पॉप करते हो तो ये पॉप है ना, रैंडमली कोई भी रिमूव करेगा, कोई भी रिमूव करेगा। फिर क्लियर करोगे, मान लो क्लियर से पूरा सेट क्लियर हो जाएगा। देखो पूरा सेट क्लियर हो गया, अभी एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, तो ये मेथड थी। अभी है ना कुछ मैथ्स की मेथड भी हम देखते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, वो कैसे करते। तो यहाँ पे मैं एक सेट बनाता हूँ S1 = 1 2 एंड 3, और दूसरा सेट बनाता हूँ S2 = 3 4 एंड 5। ठीक है, और अब इसका मैं यूनियन फाइंड करता हूँ, यूनियन S2। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन मिल गया। अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन लिखूंगा। तो यहाँ पे आपने मैथ्स में जितने भी मेथड पढ़ी है ना, वो सारी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो इंटरसेक्शन मिल गया। अब डिफरेंस फाइंड करना है तो डिफरेंस भी कर सकते हैं, तो डिफरेंस मिल जाएगा। देखो डिफरेंस मिल गया। ठीक है, अभी बहुत सारे मेथड है। आप यहाँ पे टैब दबा के S2 फिर टैब दबा के देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो। सबसेट है कि नहीं, रिमूव करना है, यूनियन, अपडेट, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया। और चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। गाइस अभी देखते हैं कि फ्रोजन सेट क्या होता है। अब फ्रोजन का मीनिंग मतलब कोई चीज़ फ्रीज हो गई तो फिर उसको मतलब वो नहीं कर सकते, एक बार फ्रीज हो गए तो फ्रीज। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे फ्रोजन सेट बनाया हुआ है।
तो विच इज ऑल रिस्पेक्ट एग्जैक्टली लाइक सेट, सेट जैसा ही है सेम चीज, बट इसमें डिफरेंस क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। जब ऐड, रिमूव, अपडेट, ये सारी चीजें आप फ्रोजन सेट पे नहीं लगा सकते। देखो यहाँ पे फ्रोजन सेट बनाया तो ऐड करने की कोशिश की एलिमेंट तो नहीं कर सकते। एक बार हम करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे मैं फ्रोजन सेट बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, तो एस लिख दिया फ्रोजन सेट और फिर उसमें वैल्यूज डाल दी, मान लो 1, 2, 3, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, फ्रोजन सेट। अब मुझे ऐड करना है, मान लो फॉर ऐड करना है तो क्या करूँगा, नहीं होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि नॉर्मल सेट क्या था, म्यूटेबल था, उसमें ऐड, रिमूव, अपडेट सब चीज़ हम कर सकते थे। बट फ्रोजन सेट में हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो रिमूव, कुछ नहीं कर सकते। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया तो थैंक यू सो मच। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और खुश रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।